तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। ओ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे हार समझ कर रख लेना, मुझे द्वार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में। जब अदम से अदम तुम्हारा है, बस अदम तुम्हारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब अदम से अदम को तारा है, जब अदम से अदम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरि ओम अथ पवित्रीकरणम् ओम पवित्रैस्रो वैष्णव्यो सविदुर्वः प्रसव उद्गुणाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने तच्छकीयम् पवित्रीकरण के पश्चात सभी को हाथ में अक्षत पुष्प दीजिए परिवारजनों को, और जो भी जोड़े से हैं वो जोड़े से खड़े हो जाएं, और बाकी जो पधारे हैं वो अपने स्थान लेकर के खड़े हो जाइए भगवान की पूजा के लिए। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरि ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। श्री गणपति जी महाराजाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणककर्ष राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आपदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री हनुमते नमः। श्री राम दरबाराय नमो नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री सुखदेव भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सहस्रशीर्षा भुर्गा सहस्राक्षर सहस्रपाद सभूमिगुम सर्वतस्वादितशांकुलम श्री सुखदेवताय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री तुलसी महारानी जी का ध्यान कीजिए। ओम सेवंतिका मकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंचरेवे तांबोजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद। श्री तुलसी महारानी नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री लड्डू गोपाल भगवान का ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री लड्डू गोपालाय नमो नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री भागवत जी महापुराण श्री ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्तेस्तो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेद्वा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत जी महापुराणाय नमो नमः। श्री व्यवहार जी ठाकुर जी चार भुजा जी परमात्मने नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। लड्डू गोपाल के तुलसी महारानी जी के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। श्री श्यामदास जी से और उनके सहपत्नी से भगवान की पूजन करवाइए। ओम पाद्योर्पाद्यम हस्तोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री भागवत जी की माला भी लेके आइए पंडित जी। ओम जल स्नानान्ते वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। ओम सुजातो ज्योतिका सहसन वणुथमासरस्व वासुग्नि विश्वरूपगुं सन्निवेवासुसो वस्त्रमुपस्त्रान्ते तिलकं ओम श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री भागवत जी महापुराणाय नमो नमः। तिलकान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां भागवत जी को माला पहनाइए। श्री भागवत जी को माला पहनाइए हाथ लगाते हुए सभी। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। भगवान को भोग लगाइए। ओम नाभ्यासित विष्णु देवो समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रादधारोगाम् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलमाचमनीं समर्पयामि जलमाचमन्यान्ते श्राद्ध पुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को अरविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद ओ राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो चरणारविंद राघव के चरणारविंद ओ राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार विंद राम के चरणारविंद और मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री व्यासी महाराज के चरणों में चढ़ा दिए। श्री व्यासी महाराज की तिलक करवाइए। प्रणमामि नमस्कारं करोमि। श्री व्यासी महाराज को माला पहनाइए। श्री व्यासी महाराज को माला पहनाइए। प्रणमामि नमस्कारं करोमि। अपनी इच्छा के अनुसार पेट चरणों में रख दीजिए व्यासी महाराज के। प्रणमामि नमस्कारं करोमि। अभी सभी विप्रजनों को तिलक कीजिए। व्यासी महाराज के पूजन के बाद सभी विप्रजनों को तिलक कीजिए। पंडित जी कमलेश जी को तिलक कीजिए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी सुनील जी को तिलक कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विप्रो को तिलक के बाद में सरस्वती के पुत्रों को तिलक कीजिए। पेट पर विराजमान श्रीमान हर्षित जी को तिलक कीजिए। चतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशीलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरो पधारो पवन कुमार हरि कथा के रसिक तुम श्री हरि भक्त राजमति धीर आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपि बुद्ध
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री हरि। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गोपति गोकुलपति वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार प्रणाम। परम कृपालु परम दयालु सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के सूत्रधार तिलावत वैष्णव परिवार के सभी सदस्य एवं उपस्थित कथा रसिकों के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म को बारंबार नमन करते हुए आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा
राधे कृष्ण 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 और राधे कृष्ण 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 ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के बलि द्वारकाधीश भगवान की श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो जगदम्बे मात की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो स्थान देवी देवताओं की जय हो नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। श्री आइए पंचम दिवस में प्रभु की मंगल कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व ये जाने कि कल हमने क्या विषय लिया था। कल बहुत आनंद का उत्सव रहा। वामन अवतार के प्रसंग को हमने लिया और ये जानने का प्रयास किया कि संसार की माया को छोड़ करके उस मायापति को ही जीवन का आधार बनाए। जब जीवन में नारायण आ जाते हैं तो लक्ष्मी जी तो उनकी दासी हैं, वो तो सदैव उनका अनुगमन करती हैं। बलि ने केवल भगवान को मांगा तो लक्ष्मी जी स्वयं चल कर के उनके घर आई। समुद्र मंथन की कथा में आप हमने जाना कि संसार के दुखों को वही सह सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा हो। सुख दुख हानि लाभ सब परिस्थितियों में समान रहना ही समत्व योग है। राम अवतार की चर्चा हुई। प्रभु अवतार केवल असुरों को मारने के लिए नहीं, हमारे जीवन में जो बुराई रूपी दैत्य बैठे हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। भक्तों से मिलना प्रभु का प्रमुख हेतु है, बाकी तो सब प्रभु की लीला मात्र है। हनुमान जी महाराज को प्रभु के नाम पर बड़ा भरोसा है। उसी के भरोसे जिस सागर पर सेतु बनाकर के प्रभु को लंका में जाना पड़ा, केवल राम नाम को आधार बना करके हनुमान जी महाराज लंका में चले गए। तो कलयुग में प्रभु का नाम ही जीवन का आधार है। इसलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। प्रभु के नाम को ही जीवन का आधार बनाएं, यही हमें कथाएं सिखाती है। और प्रभु ने मानव लीला भी इसी हेतु की कि हम उनके जीवन चरित्र को देख करके यह जान सकें
कि मानव जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। जब जब अधर्म बढ़ जाता है धराधाम पर, प्रभु अवतार लेकर के आते हैं मानव को शिक्षा देने के लिए। त्रेता में राम बन करके आए और जब द्वापर में इसी प्रकार फिर पापाचार और अधर्म बढ़ गया तो भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट होते हैं। वचन है प्रभु का कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब संतों को, ग्रंथों को, भक्तों को सताया जाएगा, धराधाम पर पाप बहुत बढ़ जाएंगे, आसुरी शक्तियां इस मानव सृष्टि को क्षति पहुंचाएगी, तब मैं अवतार लेकर आऊंगा। तो द्वापर में वही मनु शत्रुपा बार बार तप करते हैं। इस बार वसुदेव और देवकी भगवान की दिन रात अर्चन करते हैं, तो उनके बालक बन करके प्रभु प्रकट होते हैं। अब आप हम विचार करें कि देवकी वसुदेव ने जितना कष्ट सहा, क्या हमने कभी जीवन में ऐसा दुख भोगा होगा? एक मां के सम्मुख उसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, वह स्वयं हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ी है, विवश होकर के रह जाती है, और मारने वाला भी कोई और नहीं, उसी का भाई। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का गुणगान करना नहीं छोड़ा। आप हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो परमात्मा को भला बुरा कहने लगते हैं। स्वयं प्रभु ने जेल में अवतार लिया, और चुपचाप वहां से निकल करके जाना पड़ा। भगवान अवतार तो महलों में रहते हैं, पर वहां से निकल करके भक्तों की कुटिया में पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रभु को दीनानाथ कहा है, दीन बंधु कहा है, क्योंकि भगवान तो गरीबी में मिलते हैं। अब ये गरीबी कौन सी? ये धन दौलत वाली नहीं। वास्तव में वो गरीब गरीब नहीं है जिसका हृदय अमीर है, और वो अमीर अमीर नहीं है जिसका हृदय गरीब है। आपका मन अमीर होना चाहिए, उदार होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। भगवान वहीं चल करके आते हैं। जेल में प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए, और आकर के वसुदेव देवकी से कहा कि जन्म जन्मांतर में आपने मेरा तप किया है, जप किया है, और मैंने वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा, सो आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि आपने वचन तो बालक बन करके आने का दिया था, आप तो पिताजी बन करके आए हैं। तब भगवान ने बाल रूप बनाया
और बाल रूप बनाने से पूर्व वसुदेव को समझाया कि अब आप मुझे यहां से लेकर के गोकुल जाएंगे। वहां नंद बाबा के घर माता यशोदा के यहां एक कन्या का जन्म हो रहा है, वह मेरी माया है। आप मुझे वहां छोड़ करके उस कन्या को ले आएंगे। और तब जैसा प्रभु ने कहा वसुदेव ने वैसा ही किया। जेल के ताले टूट गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। ठाकुर जी को पालने में लेकर के चलते हैं, भीषण वर्षा हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। ऐसे तूफान में, ऐसी आंधी में प्रभु को लेकर के वसुदेव यमुना जी पार करते हैं। यमुना रानी बड़े वेग से बहती है और जैसे ही ज्ञात हुआ कि ठाकुर जी यमुना जी को पार करके जा रहे हैं तो यमुना जी उफान पर आ गई, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। वसुदेव जी धीरे धीरे उस जल में निमग्न होने लगे। जब मस्तक तक जल आ गया तब ठाकुर जी ने सोते सोते विचार किया कि ये यमुना जी मेरे चरण स्पर्श करना चाहती है और यदि इसी प्रकार ऊपर बढ़ती रही तो वसुदेव डूब जाएंगे। और भगवान कभी अपने भक्तों को डूबने नहीं, वो तो तारने के लिए अवतार लेते हैं। तब ठाकुर जी ने अपना एक पैर बाहर निकाल करके यमुना जी को स्पर्श किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और तब यमुना जी शांत हुई। वसुदेव गोकुल में पहुंचे। मध्य रात्रि में ही यशोदा जी के पास में जो बालिका सो रही है उसको लेकर के आते हैं, ठाकुर जी को वहां पौड़ाते हैं। और जैसे ही वापस आए मथुरा में, फिर से हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई, ताले अपने आप बंद हो गए, सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। संत कहते हैं कि ठाकुर जी को लेकर के जब जा रहे हैं वसुदेव, तो हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल जाती है, संसार के सब ताले टूट जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को छोड़ करके माया को उठाया, संसार में माया के सारे बंधन आकर के फिर से उसको जकड़ लेते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु की ओर जाता है, माया के बंधन खुल जाते हैं, और जो माया के संग चलता है उसको माया के बंधन लग जाते हैं। उस माया रूपी कन्या को लेकर के आए। इधर भोर का समय हुआ। कंस को ज्ञात हुआ कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया है। क्रोध में आकर के उस संतान को भी मारना चाहता है। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, ये तो कन्या है। कंस कहता है कि 8वां अवतार जो भी होगा वह मेरा काल होगा। ये तो नहीं कहा था कि वे पुत्र होगा या पुत्री, इसलिए जो भी है मैं अपने रास्ते के इस कांटे को भी हटा दूंगा। और जैसे ही हाथ में पकड़ा, वह माया थी प्रभु की हाथ से छूट करके आकाश में गई, दुर्गा का रूप बनाया और कहती है, मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला देवकी का 8वां अवतार तो गोकुल में पल रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई। कंस भयभीत हुआ और उधर गोकुल में माता यशोदा सोई है, भगवान पास में पौड़े हैं। जोर जोर से रोना आरंभ किया। और जब ठाकुर जी ने रोना आरंभ किया
तब जाकर के यशोदा जी जागे। किसी ने पूछा कि ठाकुर जी क्यों रोए? तो ठाकुर जी इसलिए रोए कि वे माता को जगाना चाहते हैं। ठाकुर जी तो केवल जीवन में जगाने का ही काम करते हैं। वो चाहे रो करके जगाएं, चाहे बांसुरी बजा करके जगाएं, चाहे रास रचा करके जगाएं, भगवान तो केवल जगाना चाहते हैं। जीव सोया है ब्रह्म को भूल करके। इसलिए प्रभु प्रेम का पाठ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने रोना आरंभ किया, माता जागी, बड़ी प्रसन्न हुई और ये खुशी पूरे नगर में फैल गई। चारों ओर आनंद ही आनंद बरस रहा है। यह आनंद आप हमने कल कथा विश्राम के समय प्राप्त किया था। वास्तव में ठाकुर जी के जन्म का आनंद तो गोकुल में ही प्रकट हुआ था, पर कथाओं में भक्त इतने उत्साहित रहते हैं कि जैसे ही भगवान का जन्म होता है उसी समय से नंद उत्सव आरंभ हो जाता है। तो भाव के अधीन होकर के सब कथा व्यास ऐसे ही ठाकुर जी का जन्म मनाते हैं। अब आज जब सबको समाचार मिले, बहुत बड़ा उत्सव हुआ नगर में, नंद बाबा के पुत्र हुआ है, सब आनंद में है। सातवें गर्भ को तो ठाकुर जी ने रोहिणी के गर्भ में भेज ही दिया था, वही बलराम हुए। दो बालक हैं, बड़ा आनंद है। और इसी आनंद के अवसर पर सब माता बहनें दौड़ करके जाती है नंद जी के द्वार और जाकर के माता यशोदा से कहती है कि माता बधाई हो, बधाई। तो माता यशोदा से हम सबको बधाई लेनी है। कैसे लेंगे? कि लाला को जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा को जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा को जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो।
जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी देना मैया सिंगार भी देना। 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 पायल की दे दो गड़ाए यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल के दे दो गड़ाए यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो। चुनरी भी देना मैया साड़ी भी देना। 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 लहंगे की दे दो सिलाए यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे के दे दो सिलाए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई।
धन है, खूब अन्न है और नगरवासी भी सब संपन्न है। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, कुछ भान नहीं, सबको आनंद है। और ठाकुर जी जब भी अवतार लेते हैं तो देरी तो करते ही हैं। कल आप हमने भी बड़ी प्रतीक्षा की कथा में ठाकुर जी के जन्म की। त्रेता में राम जी आए तो भी दशरथ जी के चौथे पन में आए, द्वापर में कृष्ण आए तो भी नंद बाबा को चौथे पने में ही आकर के मिले। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, ये तो हमको ज्ञात हो ही जाता है। पर कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचते और कथा में तो कभी बातें करते ही नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आप बातें नहीं करते। वो तो कभी कभी इस कैमरे में आवाज रहती है, पता नहीं कहां से आती होगी। कथा चुपचाप बैठ करके ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं को यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि किसका मुझ में कितना ध्यान है, फिर वैसा ही ध्यान वो भी रखते हैं। और यही प्रसंग चल रहा है कथा में। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो भगवान का भजन करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख है, ऐसा क्यों? और हमने देखा संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भजन वजन कुछ नहीं करते, बड़े आनंद में जी रहे हैं, संसार के सब सुख भोग रहे हैं। तो संत समझाते हैं, आपके घर में नल होता है ना, टोटी लगी होती है, अगर वो टोटी कभी खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं? नल ठीक करने वाले को बुला करके उसको ठीक करवाते हैं। अब वो नल ठीक करने वाला आया तो वो आकर के सबसे पहले मेन वाल को बंद करता है और बंद करने के बाद उस टोटी को खोलता है। अब जैसे ही उसने टोटी को खोला, हम उससे कह रहे हैं, अरे पानी तो अभी तक आ रहा है। तो वो कहता है, मेन वाल तो मैंने बंद कर दिया, पर जो पाइप में रह गया है पानी वो तो बाहर निकलेगा ना, तब जाकर के बंद होगा। फिर उसने टोटी को ठीक किया, लगा दिया और जाकर के फिर मेन वाल को खोल दिया। इधर हम कह रहे हैं कि पानी तो आया ही नहीं, तो वो कहता अभी वाल खोला है, पाइप में धीरे धीरे घूम करके वहां तक आएगा तभी तो बाहर निकलेगा। बस यही उदाहरण है। जो जीवन में सुख भोग रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, उनका वाल बंद हो चुका है, केवल जो पाइप में बचा वही आ रहा है, एक दिन बंद हो जाएगा। और जो जीवन में दुख भोग रहे हैं उनका खोल दिया भगवान ने, बस आने में थोड़ी सी देरी है, चिंता मत करो। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। विश्वास होना चाहिए, और जब प्रभु पर विश्वास होता है तो सब काम होते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास रखें। कई दिनों तक ये उत्सव वहां पर चलता रहा, पर ठाकुर जी प्राप्त किसको हुए? देवकी वसुदेव को। यशोदा और नंद बाबा को। यशोदा और नंद बाबा ही ठाकुर जी को पा सकते हैं। देवकी और वसुदेव ही ठाकुर जी को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवकी है, वो किसी और की नहीं, केवल देव की है। इसीलिए ठाकुर जी उसके घर आए। वह केवल देव की है, इस संसार की नहीं है। मैं केवल देव की हूं, ये भाव देवकी वाला भाव है। वसुदेव जिसमें बसते हैं देव,
जो सदैव अपने हृदय में देव को निवास देता है, ध्यान रखता है, वो वसुदेव है। जो सदैव देव को अपने हृदय में धारण करे वो वसुदेव, वहां ठाकुर जी आते हैं। यशोदा जो सदैव दूसरों को यश देवे, सम्मान देवे, ऐसे व्यक्ति के यहां ठाकुर जी आते हैं। नंद बाबा जो सर्वत्र आनंद बिखेर देवे, ऐसे व्यक्ति के घर ठाकुर जी आते हैं। तो सर्वत्र हमें लोगों में आनंद बांटना चाहिए, सदैव हृदय में ठाकुर जी को निवास देकर के वसुदेव बनना चाहिए, दूसरों को यश देकर के यशोदा बनना चाहिए, और संसार में किसी के ना होकर केवल देव के बन जाएं, हमको देवकी बनना चाहिए। तब ठाकुर जी हमारे आंगन में आएंगे।